एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डील करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। जनरल साइंस से रिलेटेड 60 प्लस क्वेश्चंस है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CGPTM, योर AA एग्जामिनेशन एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो मेक श्योर करिए कि पूरा देखिए इसको, ठीक है। अगर कुछ मतलब कि आपको कोई डाउट है या यू वांट एन क्वेश्चन टू बी एक्सप्लेन, जस्ट लेट मी नो. Okay, so without wasting your time, let's begin. What is the approximate maximum temperature of that the human skin can endure without getting blisters? ठीक है, बिना बिना झुलसे या बिना जले कितना टेम्परेचर झेल सकता है? दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. ओके. When existing rocks are subjected to high pressure and temperature and transformed without significant melting, what are they called? इसका मतलब क्या है? जब हाई प्रेशर से सब्जेक्ट किया जा रहा है और उसमें ज़्यादा टेम्परेचर भी है, हाई टेम्परेचर भी है, तो कौन से में कन्वर्ट हो जाता है रॉक? द करेक्ट आंसर इज योर मेटामॉर्फिक रॉक. द करेक्ट आंसर इज योर मेटामॉर्फिक रॉक. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड बाई अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्रीज? ये तो मतलब कि ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. दैट इज है 23.44. ओके. विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज द ड्राइएस्ट, सूखा हुआ सबसे, एंड द विंडीएस्ट? विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट कौन सा है? ये है आपका अंटार्कटिका. What play the most important role in regulating temperature and determining climate on earth? क्लाइमेट ऑन अर्थ और साथ में किसका? रेगुलेटिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर के जो चेंजेस होते हैं और जो क्लाइमेट होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? द करेक्ट आंसर इज ओशन. बिकॉज विंड फॉर्मेशन एंड विंड की जो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी वाला कंटेंट जो होता है उसमें मेनली ओशन रोल प्ले करता है. इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एनेबल्स. पॉलिनेशन क्या एनेबल करता है? द करेक्ट आंसर इज योर फर्टिलाइजेशन. सबको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइसिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्च इनटू शुगर, दिस इज फ्रॉम योर बायोलॉजी पोर्शन. ठीक है, दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज एमाइलेज. द करेक्ट आंसर इज एमाइलेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू? ओके, द करेक्ट आंसर इज टिश्यू. इसमें से कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ब्लड. देखिए क्या होता है कि सेल्स एक सेल है, अगर नंबर ऑफ सेल्स को मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या फॉर्म करता है? टिश्यू फॉर्म करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज योर ब्लड. द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाई. ऑब्वियस सी बात है कि भैया देखिए अगर पोजीशन डिटरमाइन करना है पीरियोडिक टेबल में किसी का भी, सो द करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग डिटरमाइन करते हैं. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. अबंडेंट एलिमेंट की बात हो रही है. अबंडेंट एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा मौजूद एलिमेंट है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर? सो लीटर्स ऑफ एयर की अगर बात करेंगे सो इट इज 15,000 to 20,000 लीटर्स ऑफ एयर. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी results in night blindness, rickets, scurvy, hair fall. The correct answer is rickets. During winter in cold countries, the dash is mixed to salt the ice on icy road. Melt the ice on the icy road. Okay, generally हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉल्ट यूज करते हैं. ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉल्ट यूज करते हैं जस्ट टू मेल्ट डाउन दोज आइसेस, क्योंकि ये क्या करता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है आइस का उसको रिड्यूस कर देता है. द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड. एट हाईएस्ट स्पीड में कौन सा मूव करता है? विच इज द क्लोजेस्ट? दैट इज मरकरी. ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कब होता है? जब देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई, ये तो चलिए डील कर चुके हम लोग, प्रोटॉन ही होता है. फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल ऑल्सो. ठीक है, अब देखिए इसमें आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? PV इज इक्वल टू MRT. ठीक है, तो क्या बोला गया? मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट.
ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस इज कांस्टेंट। सो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आर क्या है, आर इज योर गैस कांस्टेंट एंड विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। सो ये पूरा का पूरा जो आपका आर एच एस हो गया, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। ना जो यहाँ पर है वो क्या है, वो यहाँ पर जब कोई भी ऐसा टर्म आता है इट विल बी ऑन द सेम साइड, अगर टर्म आता है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूँ, सो प्रेशर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, the lifespan of a red blood cell is how many days? It is 120 days. It is 120 days. The density of water is, देखिए density of water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, देखिए रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैक्यूरेल, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बैक्यूरेल भी है और साथ में क्यूरी भी रहती है। ठीक है, सो दोनों यूज हो सकता है रेडियो एक्टिविटी के लिए। द सन्स मास इज मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन अबाउट 73%। द सेकेंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 25% इज, सेकेंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका क्या है, हीलियम। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है, दैट इज योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The most densest substance on the earth, the most densest substance on earth is platinum, copper, steel, osmium. The correct answer is osmium. The correct answer is your osmium. The camera uses a dash to form an image. Camera uses which lens? Camera uses convex lens. Very, very important. Camera uses convex lens. Which of the following is true for sound? Sound cannot travel through a vacuum. Sound cannot travel through gas. Sound cannot travel through liquid. Sound cannot travel through solid. The correct answer for this particular question is your sound cannot travel through vacuum. Sound cannot travel through vacuum. When speed of light is passed through a prism, it splits into how many colors? The correct answer is 6. That is Vibgyor. VIB will be 7. ठीक है, it will be 7. The instrument used for measuring very high temperature, it is pyrometer. Pyrometer measures very, very high temperature. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम्स पे पूछा गया, मतलब मैं कहूँगा कि आउट ऑफ 100 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दिस हैज बीन आस्क्ड इन 60 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, दैट आई कैन टेल यू। ठीक है, तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ स्टार मार्कर इन, सो आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ अ वाइट ब्लड सेल इज 1 day. The correct answer is 1 day. The fluid part of the blood is known as, the fluid part of the blood is known as plasma. X-ray was discovered by which scientist? It is neither Thomson nor Rutherford nor Becquerel. Becquerel का किससे संबंध है? रेडियो एक्टिविटी से। रुदरफोर्ड एटॉमिक, थॉमसन एटॉमिक। द करेक्ट आंसर इज रॉन्टजन। अब कुछ लोग रॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, कुछ लोग रॉन्टजन भी बोलते हैं, तो जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन हो आप वैसा बोल सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ये तो हमने कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट? ड्यूरिंग इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट? रिवर वाटर, कैनाल वाटर, सी वाटर एंड वाटर इन लेक। द करेक्ट आंसर इज सी वाटर। द करेक्ट आंसर इज सी वाटर। Why? Because of the content of the salt. The nearest planet to Earth is, nearest planet कौन सा है अर्थ के? That is Venus. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. ये Venus ज़्यादा पास में एज कंपेरिजन टू मार्स के। सो द नियरेस्ट प्लानट कौन सा है हमारे पास? हमारे पास Venus है। In general, comets have a highly elliptical orbit, circular or parabolic. The correct answer for this particular question will be, it is highly elliptical in nature. Highly elliptical in nature. GPS is an abbreviation for, अब देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशन आल्सो। सो द करेक्ट आंसर इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
ऑक्सीडेशन ये कर चुके हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट नाइट प्लांट्स इनटेक डैश एंड रिलीज डैश। अब देखिए इनटेक क्या करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं। नाइट में एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और इनटेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। इसीलिए गांव में अगर आप रहे होंगे तो वहाँ पर रात के समय में पेड़ के नीचे सोना मना होता है। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। ब्लड इज क्लीन बाई, ऑब्वियस बात है, वंस अगेन योर किडनी। Thus, salinity of sea water is determined by amount of common salt in how many grams or kilograms of sea water. Sea water मतलब मेजर किया जाता है कि इतना salinity है इसका। The correct answer is for this particular question is 1 kg। 1 kg of salt में 1 kg of sea water में कंसिडर किया जाता है कि पूरी salinity कितनी होगी। The planet which is visible from the earth is Venus, which is the nearest planet. In the solar system, the great spot is on which planet? Great spot is on Jupiter planet. Now what is a great spot? Next question. Great spot is a kind of storm which happens on the planet Jupiter. The bodyguard of the earth is the dash that saves earth from many comets and asteroids. अर्थ को कौन बचाता है? अर्थ को जुपिटर बचाता है। तो देखिए जुपिटर के बारे में 3 चीज हो गया। एक तो ग्रेट स्पॉट हो गया, ग्रेट स्पॉट होता क्या है और ये बचाता भी है अर्थ को। सो जुपिटर एक्ट एज अ बॉडीगार्ड फॉर द अर्थ। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये टू द पावर है क्योंकि यहाँ पर 106 लिखा है, टू द पावर है 10, ऐसे 10 टू द पावर 6 है, 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 12 एंड 10 टू द पावर 18। सो द करेक्ट आंसर इज 10 टू द पावर 12, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 12। The planet visible to us without using a telescope are, कितने planets हैं जो visible हो जाते हैं? That is 5 planets are visible without using a telescope. Sorry for this. According to the Big Bang theory, the universe began about how many billions years ago? 10 to 20 billion years ago. A biosensor is used to measure blood glucose level, your body pH or hemoglobin or salinity in urine. The correct answer is blood glucose level. The atmosphere of Mars mainly consists of which type of gas? It is carbon dioxide in nature. What play an important role in determining the hottest temperature the human body can tolerate? कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बताए कि ह्यूमन बॉडी कितना एंड्योर कर सकता है? द करेक्ट आंसर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब होता है उमस। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? उमस। और यही उमस डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी कितना झेल पाती है। इसीलिए जब गर्मी के टाइम में जब बारिश हो जाती है तो उमस बढ़ जाती है और उसकी वजह से आप उतना सर्वाइव नहीं कर पाते। आप कहते हैं कि इससे अच्छा तो धूप थी तो ज़्यादा सही था, तो बारिश नहीं होनी चाहिए थी। ओके, ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड टू चेंज वोल्टेज लेवल्स ऑफ विच टाइप ऑफ करंट? It is alternating current. What type of rocks are formed when continental plates collides with each other? Continental plates अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर उस वक्त बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स की। रॉक्स फॉर्म विथ व्हेन मैग्मा और लावा कूल्स ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, रॉक फॉर्म व्हेन मैग्मा और लावा कूल्स ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एज igneous rock. The amount of sunlight on the surface of the earth varies because of earth axial tilt. Axial tilt की वजह से देखिए होना चाहिए था ये, बट है कैसा अर्थ? ये है। इसकी वजह से जब सनलाइट है, सनलाइट कैसे पड़ती है? वो वेरी करती रहती है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से। About what percent of the world's fresh water reserves are frozen in continent of Antarctica? The correct answer is 70% of fresh water. What is the approximate average thickness of the Earth's continental crust? On average thickness कितना है? 5 माइल के अराउंड में, दैट इज 25 माइल के अराउंड। मैंने तो ऐसे याद रखा था, 5, 10, 15, 25, 5 into 5 ऐसे करके याद रखा था मैंने। According to the scientists, how many galaxies are there in the universe? It is around 100 billion according to scientists.
व्हाट इज द, और हम लोग सोचिए हम लोग एक कहाँ रहते हैं, हम लोग मिल्की वे में रहते हैं, एक सिंगल गैलेक्सी में, और कितने गैलेक्सी है अप्रॉक्सीमेट 100 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन के अराउंड में, जो कि यूनिवर्स में है। वी आर वेरी स्मॉल, सॉरी थोड़ी जुकाम हो रखा है। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स? ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स की बात हो रही है, so सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है? दैट इज प्लाज्मा। द ओशियन करेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ व्हाट? ओशियन करेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ किसका होता है? दैट इज योर सी वाटर का। सी वाटर का क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से देयर इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ओशियन करेंट्स। द ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट्स आर, ये डील कर चुके हैं, हाईली इलिप्टिकल इन नेचर। विच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी वर्क्स एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरफ कौन एक्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज फैट्स। फैट्स आर योर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। द साइंस ऑफ लाइटनिंग इज नोन एज फुलमिनोलॉजी। फुलमिनोलॉजी, द करेक्ट आंसर इज फुलमिनोलॉजी। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पर आपके 60+ क्वेश्चंस आपके डील हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, दीज आर वेरी बेसिक, वेरी 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 स्मॉल, यू नो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। सो अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच टिल नाउ। सो 60+ क्वेश्चंस हैं। If you want any other sort of help, please let me know. Thank you so much for watching. Have a very good day. Have a very happy preparation. कोई दिक्कत डाउट हो, you can ask for the PPT also. Just comment it down कि sir give me the PPT. I will upload it on my Telegram. You can join the Telegram. The link will be in the description. Thank you so much for watching. Have a very happy day. Enjoy preparation. Thank you.